एक ऐसे इंसान की कहानी जो पूरी दुनिया को हिला सकती है और आपको अमीर बनने पर मजबूर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की एक ऐसी कंपनी जो शुरू तो हुई थी 1976 में, पर इतने वर्षों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया और वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सुनिए, वो कंपनी कोई और नहीं, एप्पल है और इसके मालिक थे स्टीव जॉब्स। तो जरा सोचिए, ऐसी क्या मास्टरमाइंड सोच रही होगी जो आज भी ये टावर खड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्टीव जॉब्स ने अपने 50 सालों में सीखा वो आप सिर्फ 15 मिनट में जान सकते हो? सफल होने का क्या राज है? स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन का निचोड़ निकालकर एक स्पीच दी, जिसे सुनना इतना जरूरी है कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी भी इससे प्रभावित हुए और कहा कि इसे एक बार जरूर सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स के मुंह से। आज मैं एक विद्यालय समारोह में आमंत्रित हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर यकीन मानिए मैंने कभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया। मैं आपको बस 3 कहानियां सुनाऊंगा, सिर्फ 3। पहली कहानी जिंदगी के उतार चढ़ाव से संबंधित है। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। फिर भी मैं किसी तरह 18 महीने तक कॉलेज आता जाता रहा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा ही क्यों? इसका जवाब मेरे जन्म से पहले की बातों में है। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ एक ग्रेजुएट युवा अविवाहित गर्भवती महिला थी। पहले से ही तय था कि जो माँ बाप मुझे गोद लेंगे उन्हें एक लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं लड़का था इसलिए उन्होंने मुझे गोद नहीं लिया। वेटिंग लिस्ट में लगे मेरे दूसरे मम्मी पापा मुझे गोद लेने के लिए तैयार हो गए, पर मेरी माँ की एक शर्त थी, जो मुझे गोद लें वो ग्रेजुएट जरूर हो। बाद में पता चला कि मेरी मम्मी ग्रेजुएट नहीं है और मेरे डैड तो स्कूल भी पास नहीं किए, इसलिए मेरी माँ ने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी माँ को कॉल किया और वादा किया कि वो मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे, इसलिए मेरी माँ मान गई और साइन कर दिया। इस तरह मेरा जन्म हुआ और 17 वर्षों के बाद मैं कॉलेज गया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। पर गलती से मुझे स्टैनफोर्ड जैसे महंगे कॉलेज में चुन लिया गया। अब बात यह थी कि मेरे मम्मी पापा की सारी जमा पूंजी उसमें जाने लगी और 6 महीने के बाद मैंने देखा कि इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं दिख रहा था, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वो समय बहुत डरावना था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो जो विषय मुझे पसंद नहीं थे वो मैंने छोड़ दिए और वही क्लासेस करता रहा जो मुझे पसंद थी। मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था, तो मैं दोस्तों के रूम के नीचे फर्श पर सोता था। कोका कोला की बोतलों से जो पैसे मिलते थे उससे खाना खाता था और हर शनिवार को 7 मील पैदल चलकर राधा कृष्ण मंदिर जाता था, क्योंकि वहां फ्री में खाना मिलता था, ताकि हफ्ते में कम से कम 1 दिन भर पेट खा सकूं। और ये सब करना मुझे अच्छा लगता था। शायद उस समय रीड कॉलेज दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी। वहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज में हर पोस्टर, हर लेबल हाथ से सुंदरता से लिखा जाता था। तो मैंने निश्चय किया कि मैं भी पूरी लगन से कैलीग्राफी सीखूंगा। और वो सच में ऐतिहासिक था, क्योंकि इसे विज्ञान की दृष्टि से कभी नहीं समझाया गया था और मुझे तब ये नहीं पता था कि इसका मेरी जिंदगी में कभी कोई उपयोग होगा भी या नहीं। लेकिन 10 साल बाद जब हम मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे तो मैंने कैलीग्राफी का पूरा ज्ञान उसमें डाल दिया और इस तरह दुनिया का पहला